बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन पर अमल न करने वाले ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ मुश्तरक ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान मुमलिकत के तमाम रीजन्स और इलाकों में खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ट्रक ड्राइवरों के चालान किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक मुश्तरक ऑपरेशन में ट्रैफिक व हाईवे पुलिस, वजारत नक्ल हमल और ट्रांसपोर्ट कमेटी के खुसूसी यूनिट शिरकत कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन शुरू करने से कबल हैवी ट्रांसपोर्ट की कंपनियों को मुत्तला किया था ताकि वो अपने ड्राइवरों को कवानीन पर अमल दरामद की पाबंदी कराएं। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर भी इस हवाले से आगाही नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ट्रक ड्राइवरों को मुतनब्बे किया गया है कि वो मुकर्रर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। वाज़ेह रहे कि मुमलिकत में हैवी ट्रांसपोर्ट खासकर लोडिंग ट्रक्स के लिए कवानीन वज़ा किए गए हैं, जिनके तहत लोडिंग ट्रकों पर मुकर्रर औकात के अलावा शहरों के मखसूस इलाकों में दाखिले पर पाबंदी आयद है। लोडिंग ट्रक्स और हैवी गाड़ियां अज़दाम के औकात में शहरों के गुंजान आबाद इलाकों में दाखिल नहीं हो सकती। अलावा अजीम ट्रकों पर सामान लादे जाने के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, जिन पर अमल करना अशद जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिफाजती इकदामात के तहत हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को हिदायत की गई है कि वो ड्राइवरों को शहर के अंदर मुकर्रर रफ्तार का पाबंद बनाएं। अलावा अजीम शाहराहों पर ट्रकों के लिए मखसूस लेन की पाबंदी की जाए। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही जरूरी है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा और अबशर पोर्टल पर तारीख पैदाइश में फ़र्क है, इसे किस तरह दुरुस्त कराया जा सकता है। जवाजात का कहना है कि अबशर पोर्टल के जरिए जवाजात के जोनल ऑफिस से अपॉइंटमेंट हासिल करके मुकर्रर वक्त पर दफ्तर से रुजू किया जाए, जहाँ सिस्टम में तारीख पैदाइश दुरुस्त कर दी जाएगी। याद रहे कि अबशर पोर्टल पर पेशगी वक्त लेने के लिए अबशर में अकाउंट होना लाजमी नहीं होता। गैर रजिस्ट्रेशन के भी अबशर के होम पेज के जरिए पेशगी वक्त हासिल करना मुमकिन है। मुमलिकत में मुकीम एक साए खास यानी फैमिली ड्राइवर ने पूछा है कि क्या फैमिली ड्राइवर का इकामा मुसस्सा में ट्रांसफर हो सकता है। जवाजात के जराए का कहना है कि जाती मुलाजमीन जिनमें साए खास शामिल हैं, उनके इकामा तिजारती इदारों के नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकते। फैमिली ड्राइवर या चौकीदार, खादमा वगैरह के प्रोफेशन पर आने वालों के इकामा क्योंकि जवाजात के जरिए तजदीद होते हैं, इसलिए उन पर लेबर ऑफिस की फीस आयद नहीं होती। जाती इकामा होल्डर के लिए ये पाबंदी है कि उनके पेशे तिजारती इदारों में मुंतकिल नहीं हो सकते। पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट चोरी हो गया। नया पासपोर्ट बनवाने के बाद किस तरह मुमलिकत आ सकता हूँ। जवाजात ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आ सकते हैं, ताहम उसके लिए लाजमी है कि पुराने पासपोर्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात हों जो दावे को साबित कर सकें। नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आने के बाद जवाजात के जोनल ऑफिस से अबशर पोर्टल के जरिए वक्त हासिल किया जाए ताकि नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में की जा सके। खुरूज ओहदा वीजे के हवाले से एक शख्स का कहना है कि उसने एग्जिट री एंट्री वीजा हासिल किया मगर उसे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वक्त मुकर्रर के अंदर वीजे को कैंसिल कर दिया है। इस सूरत में खुरूज ओहदा की मद में जमा कराई गई फीस दोबारा काम आ सकती है या नहीं। जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीजा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने पर फीस वापस नहीं होती और न इस फीस को दूसरी बार इस्तेमाल करना मुमकिन होता है। एक शख्स ने पूछा है कि अबशर में जमा की जाने वाली रकम की वापसी कैसे होगी। अबशर सर्विस की इंतजामिया ने कहा है कि अबशर जवाजात के अकाउंट में गैर इस्तेमाल शुदा रकम की वापसी ऑनलाइन होगी। अबशर ने कहा है कि अगर ऑनलाइन वापसी मुमकिन नहीं हो पा रही है तो 1990 पर कॉल करके रकम की वापसी की दरखास्त दी जा सकती है। अबशर ने कहा है कि रुकूम की वापसी अबशर के जरिए ही होगी, ताहम अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो कॉल सेंटर से रुजू किया जा सकता है। एटीएम तोड़ने वाला इंडियन गिरफ्तार। रियाज पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल कुर्देस का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने बैंक के एटीएम में नकब लगाकर उससे रकम चुराने की कोशिश करने वाले एक इंडियन को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी एसपीए ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से कहा है कि रियाज पुलिस के क्राइम कंट्रोल यूनिट ने एक इलाके में नस्ब एटीएम को तोड़कर उसमें मौजूद रकम चुराने के इल्जाम में एक इंडियन शहरी को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की उम्र 50 बरस के
قریب ہے, جس کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے اسے مزید تحقیقات کے لیے پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے, جہاں کیس مکمل کرنے کے بعد مقدمہ فوجداری عدالت میں بھیجا جائے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا آئندہ ہفتے دورہ سعودی عرب کا امکان. وزیر اعظم عمران خان کا آئندہ ہفتے کے دوران دورہ سعودی عرب کا امکان ہے. تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے. سعودی عرب میں مشرق وسطی گرین انیشیٹو کانفرنس میں وزیر اعظم کی شرکت متوقع ہے, جبکہ دورہ سعودی عرب میں اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سربراہ کانفرنس 23 سے 25 اکتوبر تک ریاض میں منعقد ہوگی, جبکہ کانفرنس میں ماحولیاتی امور اور اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی جانب سے وزیر اعظم کو مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. کانفرنس میں متحدہ عرب امارات, بحرین سمیت دیگر عرب اور افریقی ممالک شرکت کریں گے. الشرقیہ ریجن میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں 72 تجارتی ادارے سیل. سعودی عرب میں الشرقیہ میونسپلٹی نے کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 72 تجارتی اداروں کو سیل کر دیا ہے. سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق الشرقیہ میونسپلٹی کے انسپیکٹرز اور معاونین نے بازاروں, تجارتی مراکز اور دکانوں کے 1222 تفتیشی دورے کیے ہیں, جس کے دوران بہت سی کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں. شرقیہ میونسپلٹی کے شکایت مرکز 940 پر احتیاطی تدابیر اور بلدیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کی 8 رپورٹس موصول ہوئیں, جس پر میونسپلٹی نے یہ کارروائی کی ہے. میونسپلٹی کے حکام نے مختلف تجارتی مراکز اور غذائی اداروں اور دکانوں کے دورے کر کے توکلنا اسٹیٹس اور گاہکوں کا درجہ حرارت چیک کرنے کی بھی خلاف ورزیاں نوٹ کی ہیں, جبکہ سماجی فاصلے کی بھی پابندی نہیں ہو رہی تھی. الشرقیہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ اگر کرونا SOPs یا کسی بھی حوالے سے کوئی بے ضابطگی دیکھی جائے تو 940 شکایت سینٹر پر رپورٹ درج کی جائے. دلہن کی کس شرط نے دولہا کو افسردہ کر دیا؟ کرونا SOPs میں نرمی کا اعلان ہوتے ہی تبوک میں دلہن نے شادی کی تقریب دھوم دھام سے کرنے کی شرط عائد کر دی. نکاح کے وقت شادی کی تقریب سادگی سے منعقد کرنے پر اتفاق ہوا تھا. اخبار 24 کے مطابق مملکت میں کرونا کی صورتحال میں بہتری آنے اور ضوابط میں نرمی کیے جانے کا اعلان ہوتے ہی تبوک میں ایک دلہن نے عین وقت پر سابقہ فیصلے سے انکار کرتے ہوئے دولہے پر شرط عائد کی کہ رخصتی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب شادی کی تقریب دھوم دھام سے کی جائے. دلہن کی جانب سے عائد کی گئی شرط میں حاضرین تقریب کی تعداد بھی غیر محدود بتائی گئی ہے, جس پر دولہا اور اس کے اہل خانہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. دلہن کی ایک عزیزہ کا کہنا تھا کہ جیسے ہی وزارت داخلہ کی جانب سے شادی بیاہ کی تقریبات میں حاضرین کی تعداد پر عائد پابندی ختم ہونے کا اعلان ہوا, اسی وقت دلہن کی جانب سے عائد کی جانے والی شرط نے سب کو پریشان کر دیا. خاص کر دلہا کے لیے یہ بڑا ہی صبر آزما وقت تھا, جو پہلے محدود مہمانوں کی فہرست کے اعتبار سے اخراجات علیحدہ کر چکا تھا. دلہن کی شرائط میں نہ صرف حاضرین کی تعداد غیر محدود دی گئی ہے, بلکہ شادی کے لیے بڑے ہال کی بکنگ بھی شرط کا حصہ ہے, جس کی وجہ سے دولہا اخراجات کے بوجھ تلے دب جائے گا. شادی کی تقریب کے حوالے سے دلہن کا کہنا تھا کہ اس نے یہ شرط اس لیے عائد کی ہے کہ کیونکہ علاقے میں شادی کی پہلی تقریب ہوگی جو SOPs کی پابندی کے بعد منعقد کی جائے گی, اس لیے میری خواہش ہے کہ تقریب شاندار ہو جس میں لا تعداد مہمان شرکت کریں تاکہ تقریب یادگار بن جائے. سعودی عرب میں سونے کے نرخ بڑھنے لگے. عالمی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو کاروبار کے آغاز کے پہلے دن سونے کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا, جس کا اثر مملکت کی گولڈ مارکیٹ پر بھی پڑا ہے. آج الویب کے مطابق پیر کو 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 213.16 ریال رہی, جبکہ مملکت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سونا 21 کیرٹ ہے, جس کی 1 گرام قیمت 186.51 ریال رہی ہے. 18 کیرٹ 1 گرام سونا 159.87 ریال میں, جبکہ 14 کیرٹ 1 گرام سونا 124.34 ریال میں دستیاب رہا ہے. مملکت میں 1 اونس سونے کی قیمت 6633.75 ریال رہی. پیر کو عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $1768.38 فی اونس ریکارڈ کی گئی ہے. واضح رہے کہ جمعے کو سعودی عرب میں 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 216.87 ریال تھی, جو کاروبار کے آخری دن ہفتے اور اتوار کو کم ہو کر 213 ریال پر آ گئی تھی, جس میں پیر سے پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے.
ईफा पोर्टल से ट्रैफिक चालान में 20% रियायत की अफवाह। ट्रैफिक चालान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कायम किए जाने वाले पोर्टल ईफा की जानिब से चालान में 20% रियायत देने की खबर की तरदीद की गई है। अरबी रोजनामा अक्काज ने ईफा पोर्टल के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से कहा है कि पोर्टल की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की खिलाफ वर्जियों पर चालान की रकम में 20% रियायत दिए जाने की बातें बेबुनियाद हैं, जिन्हें पोर्टल से मंसूब किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38 नए केसेस। सऊदी अरब में पीर 18 अक्टूबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद में भी कमी आई है। पीर को सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38 नए मरीज सामने आए, जबकि 52 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8765 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना के फाल केसेस में से 100 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में जेरे इलाज हैं। अब तक 5,47,969 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 5,36,999 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि अब तक 4,46,50,466 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।